तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और नीतीश रेड्डी का आया भयंकर तूफान, रच डाला इतिहास। वहीं कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर आपके भी पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी। बांग्लादेश के खिलाड़ी इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाहते थे, लेकिन भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने कसम खा ली थी कि अब ये सीरीज 3-0 से ही भारत जीतेगा। 2-0 से टेस्ट मुकाबले में बुरी तरीके से हारने के बाद बांग्लादेश की टीम बौखलाई थी और टी20 का मुकाबला हर हालत में जीतना चाह रही थी। लेकिन आप सभी को बता दें कि दो टी20 मुकाबले बांग्लादेश की टीम हार चुकी थी और तीसरा टी20 मुकाबला जीतने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। लेकिन अभिषेक शर्मा ने उनके सारे सपने चकनाचूर कर दिए। संजू सैमसन ने भी बांग्लादेश के गेंदबाजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ताश के पत्तों की तरह पूरी टीम को बिखेर कर रख दिया। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी बांग्लादेश के कप्तान ने जीती और टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अभिषेक शर्मा और दोस्तों उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर संजू सैमसन को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा दोनों खिलाड़ी मैदान पर जमकर डटकर बल्लेबाजी करने लगी और बांग्लादेश के गेंदबाज अपने दोस्तों चतुराई से विकेट लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों उनके इन नाकाम मंसूबों पर पानी फेर दिया हमारे संजू सैमसन ने। संजू सैमसन ने मैदान पर उतरते ही चौके के साथ शुरुआत की और पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। दोस्तों दूसरी गेंद पर उन्होंने जब गगनचुंबी छक्का ठोका तो ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। बांग्लादेश के गेंदबाजों के खिलाफ पहले ओवर की तीसरी गेंद पर 2 रन लिए संजू सैमसन ने और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। पांचवी गेंद पर अभिषेक शर्मा आए जिन्होंने 1 रन लिया और छठी गेंद पर संजू सैमसन ने सीधा फील्डर की ऊपर से गेंद को उछाल दिया 6 रनों के लिए। संजू सैमसन मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। स्टार्टिंग में ही बांग्लादेश के गेंदबाजों को ऐसा धोया है कि सारी जिंदगी में याद रहेगा। संजू सैमसन का बल्ला मैदान पर गरज रहा था और एक के बाद एक तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। बांग्लादेश की टीम के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आ रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से एक के बाद एक गगनचुंबी छक्के जड़ते जा रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दूसरे ओवर की पहली दूसरी गेंद पर 2 कवर ड्राइव चौके संजू सैमसन ने ठोक दिए। तीसरी गेंद पर आए हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा जिन्होंने शानदार गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। अभिषेक शर्मा का बल्ला मैदान पर गरज रहा था, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम को बड़ा झटका लग गया। पांचवी गेंद पर दूसरे ओवर की पांचवी गेंद पर दोस्तों संजू सैमसन कैच आउट हो गए। संजू सैमसन के कैच आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई। लेकिन जब कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बांग्लादेश के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया तो दोस्तों संजू सैमसन के आउट होने का बिल्कुल भी गम नहीं रहा। संजू सैमसन के आउट होने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिन्होंने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। अभिषेक शर्मा और दोस्तों सूर्य कुमार यादव की जोड़ी मैदान पर कहर बरपा रही थी। बांग्लादेश के गेंदबाज एंडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन के आउट होने के बाद अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव को आउट नहीं कर पा रहे थे। अभिषेक शर्मा और सूर्य का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की मदद से चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दोस्तों शानदार तरीके से 160 मीटर का गगनचुंबी छक्का ठोका। दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया और चौथी गेंद पर फिर से दोस्तों अभिषेक शर्मा ने 1 रन लिया। पांचवी गेंद पर कप्तान सूर्या ने फिर से कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर कप्तान सूर्या ने फिर से छक्का जड़ दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। एक के बाद एक गगनचुंबी छक्के जड़ते जा रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे।
सूर्य कुमार यादव वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सूर्या के सामने बांग्लादेश के अच्छे से अच्छे गेंदबाज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि सूर्य कुमार यादव ने चौथे ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर सूर्या ने भागकर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर फिर से उन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा। सूर्या का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर एक के बाद एक गगनचुंबी छक्के जड़ते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर तबाही मचा दी। सूर्या का बल्ला मैदान पर एक के बाद एक गगनचुंबी छक्के जड़ते जा रहा था और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहा था। सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर बांग्लादेश के अच्छे से अच्छे गेंदबाजों को धूल चटा दी। सूर्या वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। वहीं दोस्तों 5वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्या ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोंक दिया और सूर्या की बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। बांग्लादेश के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से सूर्य कुमार यादव को रोका जाए। वहीं तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने 1 रन लिया। चौथी गेंद पर सूर्या ने फिर से गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। सूर्या ने देखते ही देखते तो 50 रन ठोक दिए थे और उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए और वो चक्कर खाकर गिर पड़े। वहीं दोस्तों क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी इन्हें सलाम किया। सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कहर बरपाते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर तबाही मचा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग गया अभिषेक शर्मा के रूप में। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए दोस्तों नीतीश रेड्डी वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। नीतीश रेड्डी ने दोस्तों दूसरे T20 मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 74 रन की पारी खेली और बांग्लादेश के खिलाफ एक अहम भूमिका निभाई और दूसरा T20 मुकाबला भी भारत को जिता दिया। नीतीश रेड्डी ने तीसरे T20 मुकाबले में भी आज अभ्यास मैच में ऐतिहासिक पारी खेली। जी हाँ दोस्तों आप सभी बता दें कि नीतीश रेड्डी ने बांग्लादेश के खिलाफ तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर दी। छठे ओवर की 6 गेंदों पर 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के नीतीश रेड्डी ने ठोक दिए, लेकिन तब तो भारत को तब तक एक बड़ा झटका लग गया। कप्तान सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या भी एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं क्योंकि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। हार्दिक पांड्या की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। उधर बांग्लादेश के गेंदबाज हैरान थे। बांग्लादेश के गेंदबाज एंडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जो है नीतीश रेड्डी और हार्दिक पांड्या को आउट नहीं कर पा रहे थे। हार्दिक पांड्या और नीतीश रेड्डी का भयंकर तूफान आया। नीतीश रेड्डी ने मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार कर दी। उधर हार्दिक पांड्या भी मैदान पर तबाही मचा रहे थे। वहीं 8वें ओवर में नीतीश रेड्डी ने 6 गेंदों पर 3 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। नीतीश रेड्डी की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर आज पूरा देश दुनिया हैरान था, क्योंकि दोस्तों ये नौजवान लड़का नीतीश रेड्डी जिसने मैदान पर तबाही मचा दी। नीतीश रेड्डी का साथ निभाने के लिए जब मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या आए तो हार्दिक पांड्या भी मैदान पर कहर बरपा रहे थे। उधर नीतीश रेड्डी ने 9वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर आए हार्दिक पांड्या जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर उन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। नीतीश रेड्डी की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने बांग्लादेश के गेंदबाज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। हार्दिक पांड्या भी मैदान पर गगनचुंबी छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे। हार्दिक पांड्या ने देखते देखते 23 गेंदों पर ही 54 रन ठोक दिए और अपना 50 पूरा कर दिया। हार्दिक पांड्या का बल्ला मैदान पर गरजने लगा। उधर नीतीश रेड्डी भी 48 रन ठोक चुके थे। हालांकि नीतीश रेड्डी बाद में उनका बल्ला स्लो चलने लगा, लेकिन नीतीश रेड्डी के आउट होने के बाद मैदान पर जब हार्दिक पांड्या का साथ निभाने के लिए आए हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह, तो रिंकू सिंह ने मैदान पर आते ही चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। नीतीश रेड्डी की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। नीतीश रेड्डी की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। भारतीय टीम ने दोस्तों
मैदान पर एक के बाद एक गगनचुंबी छक्के जड़ते हुए तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की। 11वें ओवर में हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने 6 गेंदों पर 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। वहीं दोस्तों 12वें ओवर में पहली गेंद पर चौका जड़ दिया रिंकू सिंह ने और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। तीसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर रिंकू सिंह ने आते ही दोस्तों जो शानदार छक्का जड़ दिया 160 मीटर का। रिंकू सिंह की बल्लेबाजी देखकर आज पूरा क्रिकेट स्टेडियम भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगा। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। रिंकू सिंह मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। रिंकू सिंह ने 17वें ओवर में 6 गेंदों पर 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। वहीं रिंकू सिंह ने मैदान पर तबाही मचा दी। 18वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। वहीं 19वें ओवर में 6 गेंदों पर 6 छक्के रिंकू सिंह ने ठोककर इतिहास रचा और 20वें ओवर में 3 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। इसी के साथ भारतीय टीम की बल्लेबाजों ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा स्कोर हासिल कर लिया और बांग्लादेश को एक विशाल लक्ष्य दिया, जिसे पूरा करने के लिए बांग्लादेश के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डटकर बल्लेबाजी करने लगे। लेकिन दोस्तों हमारे गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने स्टार्टिंग में ही एक बड़ा झटका दे दिया। वरुण चक्रवर्ती ने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर ही 1 विकेट ले डाला और बांग्लादेश को धूल चटाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों फिर भी बांग्लादेश के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। इस मुकाबले को जीतने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। लेकिन दोस्तों उनके सारे मंसूबों पर हमारे गेंदबाज हर्षदीप सिंह ने पानी फेर दिया। 8वें ओवर की दोस्तों पहली गेंद पर ही 1 विकेट लिया और वहीं 5वीं गेंद पर फिर से 1 विकेट लिया। 8वें ओवर में 2 विकेट चटकाकर बांग्लादेश को धूल चटा दी। वहीं दोस्तों हमारे तेज गेंदबाज मयंक यादव की कातिलाना गेंदबाजी के सामने बांग्लादेश के अच्छे से अच्छे बल्लेबाज थर थर कांप रहे थे। बांग्लादेश के बल्लेबाजों को धूल चटाने में मयंक यादव ने भी कोई खास दोस्तों कसर नहीं छोड़ी। जी हाँ बता दें, मयंक यादव ने दोस्तों 1 नहीं बल्कि 3 विकेट चटका दिए बांग्लादेश के खिलाफ और एक इतिहास रच दिया। वहीं दोस्तों अपनी फास्ट गेंदबाजी से मयंक यादव ने बांग्लादेश के बल्लेबाजों को आज जो है बल्लेबाजी करने का मौका ही नहीं दिया। उनको समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से गेंद पर बल्ला छुआ जाए। वहीं दोस्तों हमारे तेज गेंदबाज हर्षदीप सिंह ने फिर से दोस्तों 1 विकेट चटका दिया। जी आपको बता दें, हर्षदीप सिंह ने 13वें ओवर में 1 विकेट चटकाया। अब बांग्लादेश के 4 विकेट गिर चुके थे, लेकिन बांग्लादेश के खिलाड़ी भी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और हमारे दोस्तों गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे थे। तभी दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने हर्षदीप सिंह के कान में जाकर कुछ कहा और हर्षदीप सिंह ने उसी तरीके से गेंदबाजी की और 17वें ओवर में 3 विकेट चटकाकर दोस्तों बांग्लादेश के घुटने टेक दिए और एक के बाद एक बांग्लादेश के अच्छे से अच्छे बल्लेबाजों को धूल चढ़ा दी। वहीं फिर से मयंक यादव को 1 सफलता मिली और हार्दिक पांड्या को भी 1 सफलता मिल गई। वहीं दोस्तों वाशिंगटन सुंदर ने भी 1 विकेट चटकाया और दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाजों ने भी आज बांग्लादेश को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी और भारत ने यह अभ्यास मुकाबला तीसरा T20 मुकाबले का अभ्यास मुकाबला जीत लिया। अगर आप भी चाहते हैं रियल मुकाबला भारत जीते, तो अगर आप भी चाहते हैं कि भारत रियल मुकाबला जीते तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। भारतीय टीम का सबसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कौन है, कमेंट कर जरूर बताएं। T20 मुकाबले में SSB जायसवाल, शुभमन गिल या नीतीश रेड्डी या सूर्य कुमार यादव या रिंकू सिंह या हार्दिक पांड्या, आपको T20 मैच के लिए इस टाइम प्रेजेंट टाइम में सबसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कौन लगता है, कमेंट करके बताएं। वहीं भारत ने अभ्यास मुकाबले में बांग्लादेश को बुरी तरीके से हराया है। तीसरा T20 मुकाबला अगर आप भी चाहते हैं कि भारत जीते तो कमेंट बॉक्स में जो है अपनी कीमती राय जरूर दें। आप सभी को क्या लगता है कि तीसरा T20 मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।